गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 हथेली पर बाल पढ़ेंगे। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बादशाह राज सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। जो राज दरबार लगता है तो वहाँ पर दरबारी जो है वह अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। अचानक बादशाह का ध्यान अपनी हथेलियों की ओर गया। हाथ में जो हथेली, हाथ की जो हथेली होती है उस पर गया। हथेलियों को देखकर उनके दिमाग में एक विचित्र सा प्रश्न कौंधने लगा, मतलब परेशान करने लगा। बादशाह ने बिरबल को अपनी हथेलियां दिखाते हुए पूछा, बिरबल, यह बताओ कि शरीर के दूसरे अंगों की भांति मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। ठीक है। बादशाह के इस प्रश्न को अन्य बैठे हुए दरबारियों ने भी सुना। जो भी दरबारी बैठे थे सभी ने यह प्रश्न को सुना। आज बिरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा मन में सोचने लगे। बादशाह उस पर नाराजगी प्रकट करे। वे मन ही मन यह सोच रहे थे, परंतु उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब बिरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत, आप हर रोज अपने कर कमलों से दान करते रहते हैं, भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर में उन्होंने एक प्रसन्नता को दबा लिया। वे कुछ क्षण सोचकर बोले, किंतु बाल तो तुम्हारी भी हथेली पर नहीं है बिरबल, ऐसा क्यों? यह बिरबल से पूछा। बिरबल ने हाजिर वाबी का परिचय देते हुए कहा, जापनाह, इसका कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सहृदयता एवं उदारता से दान देते हैं उसे मैं इन्हीं से ग्रहण करता हूँ, फिर भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। बादशाह अकबर बिरबल के इस उत्तर से प्रसन्न तो हुए, परंतु पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उनके चेहरे से लगता था कि वे कुछ और पूछना चाहते हैं। बादशाह ने तभी तीसरा प्रश्न पूछा। क्या पूछा? बिरबल, बाल तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है? यह सवाल सुनते ही बिरबल बोले, जापनाह, आपके दरबारियों की हथेलियों पर बाल उगते तो हैं, परंतु उनका ईर्ष्या भाव उनकी हथेलियों की हजामत करता रहता है। बिरबल का यह उत्तर सुनकर दरबारी जो पहले ही जले भुने बैठे थे, ईर्ष्या की आग में वे और भी अधिक जल उठे। शायद बादशाह बिरबल के इस जवाब की असली चोट को पूरी तरह समझ नहीं सके। वे उनकी ओर देखते ही रह गए। बिरबल को अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जापनाह, आप मुझे उदारतापूर्वक दान देते हैं, यह भला दूसरे दरबारियों को क्यों अच्छा लगेगा। वे ईर्ष्या और द्वेष हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों के बाल झड़ जाते हैं। बिरबल का यह हास परिहास पूर्ण उत्तर सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारे दरबारियों की कुछ न पूछो, उनके चेहरे मुरझा गए, वे हाथ मलते रह गए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।